हाय गाइस, आज हम बात करेंगे यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में। अगर आप इंडिया में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, देखो यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में ना सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में क्या आता है वो आपको भी पता है। वो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। आज अगर मैं देखने जाऊँ ना यूएसए की वेबसाइट पे, जो उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट है जिसका लिंक आपके पास भी होगा, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, खुद जाके आप चेक करोगे ना तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे 2026 के अप्रैल और मई की। ठीक है, ये इंडिया से बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में कोई सा भी स्टेट ले लो, कोई सी भी सिटी ले लो, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जाना होता है जल्दी बट अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं लेट के। ये चैलेंज से कैसे कॉन्कर करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं, और अगर है तो कितना जेन्युइन है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कितने दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना टूरिस्ट वीजा। और इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी टिप देने वाला हूं आपको जो बहुत काम आएगी आपको। मतलब अगर आप यूएसए के लिए प्लान कर रहे हो ना तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बस वीडियो पूरा देखना क्योंकि वो टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बाद में बोलोगे, मुझे कमेंट करके बोलने वाले हो, थैंक यू सो मच योगेश भाई, आई लव्ड इट। इस तरह की टिप है वो। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, कुछ भी लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो दोस्त चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है ना, जिस भी दिन होता है, उस दिन से लेके आप काउंट कर लो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। जो भी रिजल्ट होगा, मिलेगा या रिजेक्ट होगा, उसकी तो टिप है बकायदा। वो टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, काफी लोगों को पता ही नहीं होता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलो 10 से 15 दिन आपका वीजा अगर अप्रूव होता है तो आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प लग के आपको इतने दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, एज अ कोरियर आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं ना तो सर यूएसए का टूरिस्ट वीजा 10 साल का मिलता है आपको, 10 साल की वैलिडिटी के साथ में। आप खुद सोचो, सिर्फ कनाडा को अगर मैं छोड़ दूं तो कनाडा और यूएस, जो कि कनाडा का मैंने सुना है कि काफी जल्दी वो भी अपनी वैलिडिटी कम करने वाले हैं, लेकिन यूएसए का वीजा 10 साल का मिलता है सर। बाकी कंट्रीज जो आप कोई सी भी कंट्री उठा लो कनाडा को छोड़ के, कनाडा का अभी भी 10 साल है बट हो सकता है उसका जल्दी कम भी हो जाए, 2 साल हो जाए, 1 साल हो जाए, लेकिन सिर्फ यूएसए 10 साल की वैलिडिटी। और आप खुद सोचो, आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, आप शेंजन में कोई सी भी कंट्री उठा लो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सर 1 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। कहाँ आपको 10 साल, कहाँ 1 महीने की वैलिडिटी। तो आप ये सोचो कि यूएसए का टूरिस्ट वीजा लगने के बाद ये सारी कंट्रीज के वीजा मिलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं सर यूएसए लगाओ, डरो मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगा ना। लेकिन अगर आप एक वीजा एक्सपर्ट के साथ में, अगर आप हमें वीजा एक्सपर्ट मान दो, देखो पिछले 15 साल से हमको इस चीज का एक्सपीरियंस है। हमारी कंपनी 3 साल पुरानी है, आप गूगल करके देख लो, सारे रिव्यूज आपके सामने हैं। तो आप एक वीजा एक्सपर्ट से लगाते हो तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। सर आप ये मत सोचो कि आप कितना सर्विस चार्ज किसको दे रहे हो, आप ये सोचो एक वीजा एक्सपर्ट्स की गाइडेंस से, एक वीजा एक्सपर्ट की नॉलेज से, वीजा एक्सपर्ट के प्रोफेशनलिज्म से आपका वीजा अगर अप्रूव हो रहा है तो आप ये देखोगे कि यार आपने 5 से 10 हजार ज्यादा दे दिए, या फिर आप ये देखोगे कि यार मेरा वीजा अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि काफी लोग क्या होता है, खुद से ही ट्राई करते रहते हैं और करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यार एक बार लगाया रिजेक्ट हो गया तो चलो किसी की गाइडेंस ले लेते हैं, नहीं, वो खुद से ही, मतलब होते हैं ना कई लोग, आपको पता ही होगा, काफी लोग जो जिनमें ज्यादा होता है, वो लोग ट्राई करते रहते और एम्बेसी फीस पे करते रहते। हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं जो लोग 5-5, 6-6 बार जिन्होंने खुद से ट्राई किया और फिर भी अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमसे जब अप्लाई करवाया उनका वीजा पहली बार में अप्रूव हो गया। क्योंकि होता क्या है ना, बारीकी से देखना होता है कि रीजन क्या है, क्या चीजों की कमी रह गई, किस डॉक्यूमेंट में क्या मिस्टेक है। आपको लगता है कि यार चलो आप भी देख लोगे तो देख लो, लेकिन होता क्या है, फिर से रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेने से सबसे ज्यादा बेनिफिट सर आपको ही मिलता है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, देखो इनिशियल स्टेज में इंडिया से मैं आपको बताऊं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में अच्छी वाली, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, ये इनिशियल स्टेज में चाहिए रहती है। उसके बाद क्या होता है, हम आपको एक चेकलिस्ट देते हैं, वो चेकलिस्ट में आप अपनी डिटेल्स डालते हो, बिकॉज चेकलिस्ट नहीं है, वो आपकी डिटेल्स है। उसको आप ये समझ
समझ लो कि आपकी जैसे ईमेल आईडी हो गई, आपका जो फोन नंबर है या फिर जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल के हमको देनी होती है, बिकॉज वो आपको ही पता होता है। तो वो चेकलिस्ट से क्या होता है, फिर हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। DS-160 फॉर्म जो हमारी टीम बैठी हुई है, अगर आप हमारे ऑफिस आए हो तो आपने खुद ने देखा भी होगा कि हमारी DS-160 फॉर्म की बाकायदा टीम बैठी हुई है, जो जहाँ पे 3 जगहों से रिव्यू करके सबमिशन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज को हम बारीकी से भरते हैं, समझते हैं और आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, हर एक चीज चेक करके इवैल्यूएट करते हैं, तब जाके कहीं पे आपका सबमिशन होता है। तो ये होता है प्रोसेस। तो शुरुआत में यही चाहिए होता है। उसके बाद क्या चाहिए होता है वो हम आपको अपॉइंटमेंट से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हम बताते हैं, लेकिन ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एक बार ऑफिस आ जाओ हमारे, हम आपको कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल रिसेंटली वाले दे देंगे जिनका एकदम फ्रेश पासपोर्ट था और उनका यूएसए टूरिस्ट वीजा अप्रूव हुआ है। सोचो आप। और काफी मिथ ये भी है कि बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस वो बैलेंस, उसके बाद में आपका एनओसी चाहिए। सर ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। होता क्या है, सच्चाई कोई बता नहीं रहा, सच्चाई सिर्फ हम बता रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए काफी सारे एजेंट्स हमसे नाराज हो जाते हैं कि यार योगेश भाई सब कुछ आप ओपनली बताते हो। बताते हैं भाई, क्यों? क्योंकि हमारी जनता को गुमराह हमें नहीं करना है, उन्हें सच्चाई बतानी है, जो रियलिटी है वो बतानी है, चाहे वो हमसे लगाए नहीं लगाए, बट हमारा काम है सच्चाई रखना। अब अगर मैं आपको बताऊं प्राइसिंग को लेके, तो सर देखो हम इंडिया से चार्ज करते हैं 25,000 रुपीज। ठीक है, अब इस 25,000 में ना एम्बेसी फीस भी इंक्लूड होती है, जो आपको पता है कितनी होती है। ठीक है, छोटा मोटा एक सर्विस चार्ज होता है हमारा, जिसमें और इस 25,000 में वो भी इंक्लूड है, एम्बेसी फीस भी इंक्लूड है, हमारा सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है, DS-160 फॉर्म जिसमें काफी कुछ चीजें देखी जाती है, हर एक चीज इन्वॉल्व होती है। सर काफी सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो हिडन होती है, जो आपको भी नहीं दिखती बट हमें पता है, तो वो सब भी इंक्लूड होती है। इसके अलावा 1 रुपया नहीं लगना है आपका। ठीक है, तो 25,000 में पैन इंडिया में कहीं से भी आप, दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स की। अगर आप अपना यूएसए का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगाते हो, आपका क्या बेनिफिट है? ठीक है, सबसे पहले आपका जो DS-160 फॉर्म भरा जाता है ना, वो एक एक्सपर्ट और एक जो काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है, जिसको हर एक चीज पता है, वो आपका फॉर्म भरता है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपका वहां हो जाता है। दूसरा बेनिफिट कि हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट में भी मदद करते हैं। हालांकि उसका चार्ज अलग से लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन हम आपकी मदद करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स कि जो इंटरव्यू होता है ना, उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको देते हैं। भले वो 2 मिनट का हो, 3 मिनट का, लेकिन उसकी जो क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। कोई नहीं देता सर, हम आपको बताते हैं। और हमारे साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है, हम आपको 10 से 15 सवालों की लिस्ट जो देंगे ना, उन्हीं में से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि काफी लोग होता है इंटरव्यू से डरते हैं। सर डरने वाली बात ही नहीं। पहली बात, आप उसको इंटरव्यू मत बोलो, वो जस्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देने, सिंपल। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप अपनी फाइल यूएसए की अकीरा के साथ में लगाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला अर्ली अपॉइंटमेंट, सर अर्ली अपॉइंटमेंट की बात अगर मैं आपको बताऊं, एक बार ऑफिस आ जाओ आप हमारे, हम आपको इतने सारे कैंडिडेट्स दिखाएंगे जिनको हमने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी शुरू में बोला, 2026 के मिल रहे हैं। हम आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर की गारंटी के साथ में दिलाते हैं पूरे इंडिया में। देखो इंडिया में हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि आपको दिल्ली से ही मिलेंगे या मुंबई से मिलेंगे। इंडिया में 5 से 6 कोई स्पॉट्स हैं, लाइक हैदराबाद, बेंगलोर, आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ऐसी जगह यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो अब इसमें गारंटी ये नहीं दे सकते भाई आपको मिलना वहाँ ही है, लेकिन इंडिया में 1 से 1.5 महीने में भी, एक तो हमने एक क्लाइंट को विद इन 10 डेज दिला दिया था अपॉइंटमेंट, एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई कैन शो यू द प्रूफ आल्सो। ठीक है, तो ये एक और बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, आप प्राइस ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो, अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रहा है, आपका अपॉइंटमेंट आया, सपोज आप गए, आपने इंटरव्यू दिया, भले 2 मिनट का था, आपका वीजा लग गया, सोचो आपको 1.5 से 2 महीने में तो वीजा ही मिल जाएगा। और कहाँ आप 1.5 साल 1 साल वेट करते हो कि अपॉइंटमेंट मिले, फिर आप जाओ, फिर इंटरव्यू दो, फिर रिजल्ट क्या हो क्या नहीं हो। सबसे बड़ा बेनिफिट है सर, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट टू अप्लाई योर यूएसए टूरिस्ट वीजा विथ अकीरा टूरिज्म। अब आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ। होता क्या है, जब आप अपॉइंटमेंट देने जाते हो ना, जो इंटरव्यू आपका लेता है, जो ऑफिसर जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, वहां पे क्या होता है, जब आपके सवाल जवाब हो जाते हैं, अगर वो आपको इमीडिएटली पासपोर्ट दे देता है, ठीक है, तो समझ लो एक बैड न्यूज है, मतलब आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, ये आपको भी नहीं पता होता है, काफी लोग हमसे पूछते हैं, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट उसने रख लिया,
तो समझ जाओ एक अच्छी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगेगा यूएसए का और वो आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। और फिर बाहर आके आप हमें मिठाइयाँ बांटो, पटाखे फोड़ो। तो ये टिप है, छोटी सी टिप है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता, सोचते हैं यार पासपोर्ट रख लिया है तो मतलब उनका वीजा रिजेक्ट हो गया है। नहीं, उनका वीजा अप्रूव हो गया है। अगर आपको इमीडिएटली वो दे रहे हैं तो रिजेक्ट हो गया है। ये एक टिप है, तो काफी हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। तो गाइस ये था वीडियो यूएसए के टूरिस्ट वीजा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।